हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो डिस्कशन रहेगा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय इंक्लाइंड मिरर। बच्चों, लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। मान लिया हमारे पास 2 प्लेन मिरर्स थे और मैंने उनको पैरेलली प्लेस किया था और ऑब्जेक्ट को उनके बीच में रखा था मैंने, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो आज जो रहेगा प्लेन मिरर को ही लेके चलेंगे, लेकिन आज हम उनको किसी भी एंगल पे रख सकते हैं। देयर इज थीटा सर्टेन एंगल बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेन मिरर, और उनके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करके रखेंगे, प्लेस करके देखेंगे तो कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस हमें मिलेंगी। ये टॉपिक है हमारा आज का, और कितने कितने एंगल पे वो रहेंगी सब मैं आपको बहुत अच्छे से बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम हमारे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बेटा, मान लिया मेरे पास जो एंगल है वो मैं 90 डिग्री का एंगल लेके चलूँगा। जैसे ये है, यहाँ पे मान लो एक प्लेन मिरर ये है मेरे पास। मेरी बात को ध्यान से सुनना बिल्कुल अच्छे से। और एक प्लेन मिरर मान लो ऐसे है ये, और इनके बीच में जो एंगल है वो मैंने 90 डिग्री का एंगल ले लिया बेटा। ये इस एग्जाम्पल से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और फिर मैं आपको जो शॉर्टकट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। मान लिया ये मिरर मेरा M1 है और ये मिरर मेरा M2 है, और ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे। मान लो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं A, मान लो यहाँ से भी A डिस्टेंस पे है और यहाँ से भी ये A डिस्टेंस पे है। द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम बोथ ऑफ मिरर। यहाँ से भी A दूरी पे है, यहाँ से भी A दूरी पे है। अब देखते हैं ये 2 परपेंडिकुलर प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट की कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनाएंगे, या कितने नंबर ऑफ इमेज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा और हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसे ऐसे बेटा। अब मान लो ये वाला मिरर नहीं है, ये वाला मिरर है, तो यहाँ से रे निकलेंगी। मैंने बताया था ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं किसी ऑब्जेक्ट से। तो हुआ क्या बेटा, मान लो ये वाली रे ऐसे निकल गई, ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। अब बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है और A दूरी पे है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी बेटा, इमेज भी कहाँ बनेगी, A दूरी पे ही बनेगी। और ये यहाँ से ऐसे दिखाई देगी। अब एक बात बताओ, ये जो रे है ये टकरा के चली गई, क्या ये रे इस मिरर पे टकरा सकती है? नहीं सर। तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन में एक इमेज बनेगी, ये बनती है 1 रिफ्लेक्शन की वजह से, सिंगल रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बन गई। अब यहाँ से इस वाले पे रे टकराएगी, यानी कि ये ऐसे, ये रे टकरा गई। अब क्या होगा, अब ये इमेज तो यही बनेगी ना बेटा, इमेज तो यही बनेगी, लेकिन ये इधर चली जाएगी ऐसे, ऐसे। अब ये जो इमेज थी ना, ये सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद इधर टकराएगी सेकंड वाले मिरर पे। अब ये जो सेकंड वाला मिरर है ना, इसके लिए ये रे जो है, इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा बेटा। यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो देखते हैं क्या बनेगा। अब अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया आगे की तरफ, तो बताओ इस रे के लिए, इस मिरर के लिए ये क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये वाला प्लेन मिरर
इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बनाएगा सेम दूरी पे। तो बेटा ये दूरी भी कितनी है, ये भी तो ए है ना, तो ए दूरी पे ही ये इसकी इमेज बना देगा, यानी कि यहाँ ले लेता हूँ मैं, और ये ऐसे आती हुई दिखाई देगी और ये इसको इधर भेज देगा, ये आ जाएगा। अब ये जो रे थी, ये इस ऑब्जेक्ट की ये है सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, और ये इसने इमेज बना दी सेकंड रिफ्लेक्शन की वजह से। क्या मेरी बात क्लियर है? और ये वाली रे अब कहीं नहीं टकराने वाली, ना इस पे ना इस पे। अब बात आते हैं अब इसकी वजह से। अब यहाँ से मान लो, अब तो मैंने इस मिरर पे टकरा दी इनिशियली, अब इस पे टकराएगी मान लो, तो ये रे ऐसे आई, देखो ऐसे गई रे, ये टकराई। अब बताओ इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, ए पे, तो इमेज भी कहाँ बनाएगा बेटा, इमेज भी ए पे ही बनाएगा। अब बताओ ये ऐसे आएगी और ये ऐसे ये चली जाएगी, क्या ये वाली रे इस पे टकराएगी? कभी भी नहीं टकरा सकती है। इसका मतलब ये बन गया यहाँ पे वन रिफ्लेक्शन की वजह से। अब बेटा जी, अब इससे एक रे और निकलेगी, मान लो ये ऐसे आई रे और ये ऐसे टकराई यहाँ पे। अब क्या होगा, अब इस वाले मिरर के लिए ये रे टकराएगी तो आती हुई तो यहाँ से दिखेगी ना ये, बट ये यहाँ टकराएगी सेकेंडली। अब एक बात बताओ, इस मिरर के लिए, इस वाले मिरर के लिए ये जो रे आ रही है, इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो ये हो गया ना। इस वाले मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस वाले मिरर ने जो इमेज बनाई, तो वो इस वाले मिरर के लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इसकी इमेज अगर ये ए दूरी पे है तो ये भी ए दूरी पे इमेज बन जाएगी, और ये ऐसे चली जाएगी यहाँ से आती हुई, और ये ऐसे निकल जाएगी बेटा, ये आ जाएगी। डायग्राम काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो मैंने इसलिए आपको बिल्कुल एक एक स्टेप करके बताया है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जब इस वाले मिरर ने सेकंड रिफ्लेक्शन की इमेज बनाई, वो यहाँ बनी, और इस वाले की सेकंड की भी यहाँ बनी, तो बताओ इन दोनों मिरर्स की वजह से जो सेकंड रिफ्लेक्शन की इमेज आई है वो तो कोइंसाइड करगी ना बेटा, वो तो कोइंसाइड करगी। इसका मतलब एक इमेज मुझे ये दिखाई देगी, एक इमेज मुझे ये दिखाई देगी, और एक इमेज मुझे ये दिखाई देगी। इसका मतलब तो ये हुआ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई बेटा, 3। वैसे तो 4 है, लेकिन ये जो सेकंड रिफ्लेक्शन की वजह से दोनों मिरर्स की वजह से इमेज बनी है वो कोइंसाइड करगी बेटा, इसलिए हमें वो एक ही दिखाई देगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? अगर मैं डायग्राम आपको पहले ही बना देता और आपको एक्सप्लेन करता ना, तो हो सकता है आपको वो समझ में नहीं आता, लेकिन ध्यान से अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको एक एक स्टेप में देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा ही। अब एक बात और बताओ, एक छोटी सी बात है, यहाँ तक तो मैंने सबमिट कर दिया। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है आपको जो बताना चाहता हूँ बेटा, नेक्स्ट मेरा पॉइंट ये है, अगर मैं इस मिरर को मान लूँ यहाँ पे, जहाँ पे दोनों मिरर क्या है कनेक्ट करके रखे हुए हैं ना, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ, क्या मान लूँ, ओरिजिन, और ये अगर मेरी हो जाए रेडियस, ये कितना है बेटा, ऐसे देखो, ये भी ए था और ये भी ए था, तो ये बन जाएगा a√2, ये भी a√2 है, ये भी a√2 है, ये भी a√2 है, ये भी √2a है, मतलब a√2 या √2a है। अगर इसको मैं सेंटर मान लूँ और एक सर्कल ड्रा कर दूँ, क्या ड्रॉ कर दूँ, सर्कल, तो ऑब्जेक्ट और उसकी इमेजेस उस सर्कल की सरकमफेरेंस पे लाई करेंगी। कहाँ लाई करेंगी बेटा, उसकी सरकमफेरेंस पे लाई करेंगी। कहाँ लाई करेंगी बेटा, उसकी
सरकमफेरेंस पे लाई करेंगी ऐसे। अगर ये सेंटर है तो इसका मतलब ऐसे बनेगी बेटा, ये ऐसे। ये तो बड़ा आसान काम हो गया भाई। और बेटा ये 90 डिग्री के लिए होल्ड नहीं करता, किसी भी एंगल की बात कर लो आप, हमेशा जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो कहाँ बनेंगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे बनेंगी। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है और एक प्लेन मिरर ये रखा हुआ है बेटा, और अगर उनके बीच में थीटा एंगल है और ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया मैंने, तो इस ऑब्जेक्ट की ये दोनों मिरर M1 एंड M2 कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनाएंगे? इमेजेस तो बनेंगी, कितनी इमेज बनेंगी वो ये एंगल डिफाइन करेगा। तो एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है बेटा, n इक्वल टू 360 बाय थीटा, n इक्वल टू 360 बाय थीटा। n यहाँ पे कोई भी नंबर है बेटा, n यहाँ पे कोई भी नंबर है। अब कैसे कैसे आप इमेज बताओगे, तो ध्यान से सुनना। पहला केस है मेरा, इफ अगर n की वैल्यू इवन आ गई, अगर n की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, इवन, तो नंबर ऑफ, इसको बल्कि आप m मान लो, m, इसको m ले लेता हूं मैं यहां पे m, ठीक है, ये m है मान लो कोई भी, और नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, अगर m की वैल्यू कितनी है, अगर m की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ इमेज लिखूंगा मैं n इक्वल टू, उसमें से एक माइनस कर दूंगा मैं। सर माइनस क्यों कर दिया आपने? माइनस मैंने इसलिए कर दिया प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो एक इमेज है, मतलब दो इमेज एक पॉइंट पे कंसाइड करेंगी इवन के लिए। अगर m की वैल्यू इवन है ना, तो एक इमेज कंसाइड करेगी तो नंबर ऑफ इमेज हमें कम दिखाई देंगी। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इसका, इफ़ अभी आपके सामने बताया है, अगर थीटा की वैल्यू कितनी ले लूँ बेटा, 90 डिग्री, तो बताओ m किसके इक्वल आ गया, m आ जाएगा 360 बाई 90, यानी कि 4 आ जाएगा। अब बताओ 4 ओड है कि इवन है? ओड है कि इवन है? बोलो बेटा, ओड है कि इवन है? ये तो इवन है, तो n कितनी आ जाएंगी, 3 इमेज आ जाएंगी बेटा। कितनी इमेज बनेंगी? ये 3 इमेज बनेंगी बेटा। क्लियर है मेरी बात? ये 4 की जगह 3 क्यों लिखी मैंने, क्योंकि रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। और कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा, ध्यान से, ठीक है। अगर मैं सेकंड, इफ m की वैल्यू आ जाती है ओड, m की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ओड, और हमारा केस है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी एग्जांपल लेके ही बता देता हूं आपको। मान लो एक मिरर ये है और एक मिरर ये है बेटा, और कोई भी एंगल थीटा है मान लो, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहाँ पे O पे, ये M1 है, ये M2 है। तो मान लो इससे एंगल थीटा 1 है और इस वाले मिरर से एंगल थीटा 2 है, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 मान लो थीटा है, तो थीटा ही बनेगा ना। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, थीटा 1 बराबर है थीटा 2। ये कंडीशन अगर है, m की वैल्यू ओड है और थीटा 1 थीटा 2 के बराबर है, तब नंबर ऑफ इमेज किसके बराबर आएंगी, जो भी हमारा m आएगा उसमें से एक माइनस कर दूंगा मैं। और अगर थीटा 1 नॉट इक्वल टू थीटा 2 है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्री, उस केस में n किसके बराबर आ जाएगा, n m के बराबर आ जाएगा बेटा।
कैसे, एग्जाम्पल भी मैं साथ के साथ आपको बता ही देता हूँ। मान लो ये मिरर ऐसे है और एंगल ले लिया बेटा मैंने 40 डिग्री का, और मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो बताइए क्या बनेगा। m किसके इक्वल आ जाएगा, 360/40 यानी कि 9। अब केस बताओ, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोनों मिरर से इक्वल डिग्री पे है ना, तो सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब n किसके बराबर आ जाएंगी, 9 - 1 इंटू यानी कि 8 आ जाएंगी बेटा। और अगर ये एंगल ऐसा होता, तो अगर θ1 होता मेरा 10 डिग्री और θ2 होता 30 डिग्री, तो क्या लिखूं इसको मैं, क्या लिखूं बेटा बताओ। तो उस केस में n किसके इक्वल होता, m के ही बराबर आ जाता, अगर ये वाली सिमेट्री होती तो। बोलो प्यारे बच्चों, आया ना बेटा समझ में, ये था। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं बेटा, ठीक है। मान लो ओड आ गया, इवन आ गया, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो ये थीटा है और अब की बार जो वैल्यू है m जो आया वो इंटीजर के इक्वल नहीं आया, यानी कि कुछ फ्रैक्शनल नंबर आ गया। मान लिया n इक्वल टू m 360/θ इक्वल टू फ्रैक्शनल इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, कुछ भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, तब नंबर ऑफ इमेज कितनी बताओगे आप लोग, बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी हमारी n इक्वल टू बनेगी ग्रेटेस्ट, जो हमारा नंबर होगा ना, नंबर ऑफ इमेज, वो अप्रोच करेगा किसको बेटा, नियरेस्ट जो भी होगा, एक मिनट, ये बनेगा नियरेस्ट इवन इंटीजर। नंबर ऑफ इमेज अप्रोच करेंगी नियरेस्ट इवन इंटीजर को अप्रोच करेंगी। सर ये कैसे, जैसे अभी मैंने क्या किया, थीटा को मैंने ले लिया 75 डिग्री, मान लो थीटा 75 डिग्री आ गया बेटा, तो बताओ क्या बनेगा। 75 डिग्री अगर मैं एंगल ले लूँगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360/75। इसको कट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी बताना मुझे एक बार। ये बनेगा बेटा लगभग 4.5 के आसपास। तो बताओ नियरेस्ट इवन इंटीजर कितना है, 4। तो जो नंबर ऑफ इमेज होंगी ना वो 4 को अप्रोच करेंगी बेटा। किसको अप्रोच करेंगी, 4 को अप्रोच करेंगी। कर लोगे ना इसको। तो ये था बेटा मेरा एक कंप्लीट फॉर्मेट। अगर किसी भी एंगल पे रख दो आप तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी वो मैंने आपको बता दिया। अब कहाँ कहाँ बनेंगी वो और देख लो एक बार आप, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये है, मान लो ये बिल्कुल मेरा इनिशियल वाला केस है। 2 प्लेन मिरर हैं, थीटा एंगल पेन को मैंने इंक्लाइंड किया हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो बेटा ये ले लो, ये मान लो 20 डिग्री है और ये मान लो 40 डिग्री है, 40 डिग्री। तो बताओ एंगल कितना हुआ, थीटा कितना है बेटा, 60 डिग्री है। इमेजेस कितनी बनेंगी, अभी मैंने जो ट्रिक बताई उसको यूज़ करो ना। इमेजेस कितनी बनेंगी, m निकाल लो, m कितना 360/60 यानी कि 6। ओड इवन तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएंगी, एक कम कर दो, कितनी आ जाएंगी 5। अब वो 5 कहाँ कहाँ बनेंगी वो मुझे आपको बताना है। कहाँ कहाँ बनेंगी बेटा 5, तो उसके लिए एक तरीका बताता हूँ मैं शॉर्टकट याद करने का। मान लो ये मेरा मिरर M1 है, ये मेरा मिरर M2 है। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, M1 को देखो आप, मान लो M2 है ही नहीं,
M1 ने देखो M1 से ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे रखा हुआ है 20 डिग्री पे, तो M1 वाला इमेज कहाँ बनाएगा 20 पे ही तो बनाएगा ना बेटा। और ये इससे कितना एंगल है 40, तो ये कितने पे बनाएगा ये 40 पे बनाएगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होगा ना या जितने भी एंगल पे होगा तो इमेज भी ठीक उतनी ही दूरी या उतने ही एंगल पे फॉर्म्ड होगा। इमेज फॉर्मेशन एट द सेम डिस्टेंस एंड सेम एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। तो बताओ पहले ने पहली इमेज कहाँ बनाई 20 पे, दूसरे ने पहली इमेज कहाँ बनाई 40 डिग्री पे। तो इसका मतलब पहले ने बना दी 20 डिग्री, दूसरे ने बना दी 40 डिग्री। अब क्या करोगे, कल वाला तरीका है जो लास्ट मैंने डिस्कस किया था आपसे कि अब कुछ नहीं करना, एंगल बिटवीन द मिरर जो भी है वो ऐड करते चले जाओ। तो कितना आ जाएगा ये 80 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा ये 100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 160, ये कितना आ जाएगा 140। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, और इसमें अगर ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 220। तो हमें यहाँ तक इसको रोकना है, हमें 180 से ज़्यादा पे नहीं जाना है। 180 की अगर मैं एंगल की बात करूँगा तो वो घूम के दोबारा उसी तरफ आ जाएगा जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर एंगल हमारा 180 से ज़्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट रख दिया, अगर इमेज की फॉर्मेशन 180 डिग्री से ज़्यादा पे है ना तो इमेज ऑब्जेक्ट वाली साइड में आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मुझे 180 से पहले तक रोकना है। तो इसका मतलब देखो कितनी इमेज बनी 1 2 3 4 5 6। सर आपने तो 5 बताया है, आपने तो 5 इमेजेस बताई है, बनी कितनी 6। बेटा जी 5 ही बनेंगी। सर 6 दिखाई दे रही हैं, तो सुनो ध्यान से मेरी बात। M कितना आया था 6, और 6 मैंने कहा था ना अगर इवन होता है तो 2 इमेज एक पॉइंट पे क्या करती हैं कंसाइड करती हैं, वो इस केस में भी होने वाला है। सर वो हम कैसे बताएंगे कि इमेज कंसाइड कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसका एक तरीका सुनो बेटा, जहाँ पे आपने काउंटिंग को स्टॉप किया है ना 180 से पहले जो लास्ट जो इमेज फॉर्मेशन होगी उनको ऐड करो, यानी कि 140 प्लस 160 प्लस एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर कितना 60 डिग्री। अगर ये सम 360 बनता है, अगर इनका सम लास्ट इमेज का जो एंगल है उसका सम और एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर अगर कितना बनता है 360, तो बेटा इमेज कंसाइड करेंगी, तो वो 2 की बजाय हमें 1 दिखाई देगी। तो सम करके देखना एक बार इसको, कितना आ गया 300 300 प्लस 60 360। इसका मतलब इमेज है वो कंसाइड करेंगी, इसलिए हमें वो अब 1 2 3 4 और इनमें से हमें एक ही इमेज दिखाई देगी, ये और ये एक ही पॉइंट पे बनेंगी। तो इसका मतलब हमें 5 इमेजेस दिखाई देंगी बेटा। 180 से ज़्यादा नहीं जाना है, और जहाँ पे लास्ट मैंने स्टॉप किया है उन एंगल को सम करो और उनमें ऐड कर दो एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर। इफ़ द फाइनल सम इज इक्वल टू 360 डिग्री देन वी कैन से द इमेज कंसाइड एट ए कॉमन पॉइंट। जो लास्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगी वो एक ही पॉइंट पे कंसाइड करेंगी, वो 2 इमेज न होके एक ही इमेज हमें दिखाई देगी। कोई भी एंगल ले लो बेटा। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछ लेता हूँ, आपको ही ट्राई करना है, ठीक है। अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करो। अगर मान लो थीटा किसके बराबर है, थीटा मान लेता हूँ बेटा मैं 40 डिग्री ले लूँ, 40 डिग्री। तो बताओ इमेजेस कहाँ कहाँ बनेंगी, बोलना प्यारे बच्चों, इमेजेस कहाँ कहाँ बनेंगी। सर उसकी पोजीशन तो बता दो आप हमें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ले बेटा ये मैंने ऑड सिमेट्री कर दिया, ये 10 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है। बताओ भाई इमेजेस कहाँ बनेंगी। अगर ये M1 है और ये M2 है तो क्या बता सकते हो आप? करो कोशिश, अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करो।
M1 M2। बताओ बेटा, अगर ये होता अकेला M1 होता तो इमेज कहाँ बनाता? 10 डिग्री पे। अकेला M2 होता तो इमेज कहाँ बनाता? 30 डिग्री पे। पहली इमेज के एंगल निकाल लिए। अब एंगल बिटवीन द मिरर कितना है बेटा? 40 डिग्री। तो इसका मतलब 40 इसमें ऐड करते चले जाना है हमें। कितना हो गया यहाँ पे? 50 डिग्री, 70 डिग्री, कितना आ जाएगा बेटा? 110 डिग्री, 90 डिग्री, उसके बाद 130 डिग्री, 150 डिग्री, 190 डिग्री, 170 डिग्री। चलो एक बार ऐसे निकालते हैं इमेजेस कितनी बनेंगी, इसको लेके देखो। m किसके इक्वल आएगा? 360/40 यानी कि 9। अब ओड सिमेट्री है कि इवन सिमेट्री है? ओड की इवन? सर ये तो ओड है। ओड है और सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि θ1 नॉट इक्वल टू θ2। तो इसका मतलब n किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों? m के ही तो बराबर आ जाएगा। तो 9 इमेज देखते हैं कैसे बनेगी। बताओ काउंटिंग कहाँ तक रखूँ? काउंटिंग कहाँ तक रखूँ प्यारे बच्चों? काउंटिंग क्या ये आएगा? ये तो नहीं आएगा, ये तो आएगा ना। तो यहाँ तक रखना मुझे काउंटिंग इसकी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा जी 9 इमेज हमें दिखाई देंगी। ये एंगल की वैल्यू आ गई यहाँ पे। M1 वाला मिरर पहली इमेज कहाँ बनाएगा? 10 डिग्री पे, आफ्टर दैट 70 पे, 90 पे, 150 पे, 170 पे, 30 डिग्री पे, 50 डिग्री के पे, 110 डिग्री पे एंड 130 डिग्री पे। और कोई भी इमेज कंसाइड नहीं करेगी। सर कैसे बताया कंसाइड नहीं करेगी? तो निकाल के देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ बता देता हूँ मैं। देखो लास्ट को ऐड करते हैं। बताओ 170, 130 और एंगल बिटवीन द मिरर कितना? 40। तो ये 0 360 डिग्री नॉट इक्वल टू 360, मतलब उससे 340 आ गया तो 360 से कम होता है, इसलिए इमेज कंसाइड नहीं करेंगी। नो इमेज विल कंसाइड। ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का डिस्कशन। आया ना समझ में? तो आज के इस सेशन में हम इतना ही लेते हैं। चलो एक छोटी सी बात और मैं आपको बता ही देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ एंगल ऑफ डेविएशन की। चलो इसमें इतना ही डिस्कस कर लूँगा, नेक्स्ट वाली क्लिप में बता दूँगा बेटा। मैं नेक्स्ट वाले छोटे से सेशन में आपको बता दूँगा मैं, ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही बहुत है। अपनी स्क्रीन को अच्छे से पॉज करो और अपने पेन कॉपी में इनको ड्रॉ करो साथ के साथ। और काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक है प्यारे बच्चों? तो बाय बाय, टेक केयर।